गुरुवार को रिजर्व बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। गवर्नर शक्तिकांत दास के ICRR यानी इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो के फैसले से शेयर मार्केट हिल गया। वास्तव में इसका क्या मतलब है और बैंक शेयरों ने इसके बाद नेगेटिवली रिएक्ट क्यों किया, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि उन्हें 12 अगस्त से 10% इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो यानी ICRR कायम रखना होगा, मेंटेन करना होगा। पहले ICRR को आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल 19 मई से 28 जुलाई के बीच बैंकों को जो भी डिपॉजिट मिला है उसमें से 10% RBI को देना होगा, जिस पर RBI उन्हें कोई ब्याज नहीं देगा। मतलब RBI बैंक को कोई ब्याज नहीं देगा। अब सवाल ये है कि 19 मई से 28 जुलाई के बीच ही क्यों? तो आपको तो याद ही होगा, 19 मई को रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट वापस लेने का ऐलान कर दिया। लोगों ने रिजर्व बैंक ने अपील की कि वे अपने पास मौजूद 2000 के करेंसी नोट या तो बैंक में जाकर बदलवा ले, मतलब इनके बदले 500, 100 या दूसरे डिनोमिनेशन के नोट ले लें, या फिर इन्हें बैंक में जमा करा दें। रिजर्व बैंक ने इस काम के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। इसके बाद से सिस्टम में मौजूद 2000 के नोट बैंकों में आने शुरू हो गए। 1 अगस्त को RBI ने ही बताया है कि 3.14 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट बैंकों में आ गए हैं। ये सर्कुलेशन में मौजूद 2000 के नोटों का 88% हिस्सा है। अंदाजा ये है कि 2000 की बकाया 12% नकदी भी सिस्टम में 30 सितंबर से पहले आ जाएगी। तो इससे ये हुआ कि बैंकों के पास बेशुमार नकदी आ गई, तो RBI ने ICRR लगा दिया। तो रिजर्व बैंक ऐसा तब करता है जब उसको एक्सेस लिक्विडिटी यानी बेशुमार नकदी पर कंट्रोल लगाना हो, तो इसलिए वो ICRR को बढ़ा देता है। अब यहाँ एक और सवाल है कि एक्सेस लिक्विडिटी पर कंट्रोल क्यों लगाना है? एक्सेस लिक्विडिटी पर कंट्रोल से इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, क्योंकि फिर बैंक ग्राहकों को कम लोन दे पाएंगे, जिससे चीजों की डिमांड में बढ़ोतरी नहीं होगी और महंगाई पर कंट्रोल होगा। फिलहाल कुल जमा NDTL यानी नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज पर बैंकों को 4.5% CRR के तौर पर RBI के पास रखना होता है। ये 4.5% से 10% ज्यादा है, लेकिन सिर्फ 19 मई से 28 जुलाई के बीच नई जमा राशि पर है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि अगर बैंकों के पास 18 मई तक कुल जमा 100 था, तो उन्हें RBI के पास 4.5% रखना होगा। 100 का 4.5% रखना होगा। लेकिन अगर बैंकों को 19 मई से 28 जुलाई के बीच 100 से ज्यादा जमा प्राप्त होते हैं, मतलब और 100, तो कितने हो गए? 200। तो उन्हें RBI के साथ 200 पे CRR के रूप में 4.5% तो देना ही होगा, और क्योंकि 100 और ज्यादा है तो उस पे और 10% देना होगा। तो इसको अगर देखें तो 4.5% इंटू 200 प्लस 10% इंटू 100 19 होगा, और जबकि सामान्य तौर पर 4.5% इंटू 200 9 होता है। अब रिजर्व बैंक के इस ऐलान के बाद करीब 11 बजे सेंसेक्स 356 अंक गिरकर 65,339 पर और निफ्टी 95 अंक गिरकर 19,537 पर आ गया। अब सवाल आता है कि आखिर मार्केट इस ऐलान से क्यों हिल गया? बाजार पर यह भारी पड़ी कि इंक्रीमेंटल कैश रेशियो के 10% करने से बैंकों के लिए नकदी कम होगी और उनके लिए कर्ज बांटना आसान नहीं होगा। यही वजह रही कि निफ्टी बैंक 0.60% गिरकर 44,606 पर आ गया, और बैंकों के पास नकदी घटने से कंज्यूमर डिमांड भी कम होने की आशंका पैदा हो रही है। आने वाले दिनों में फेस्टिव सीजन आ रहा है और खरीदारी का ये बड़ा मौका होता है। डिमांड घटने से कंपनियों के प्रॉफिट गड़बड़ा सकते हैं, और यही चीज बाजार को डरा रही है, इसलिए बाजार गिर गया। हालांकि रिजर्व बैंक ने कहा है कि ICRR का ऐलान अस्थायी है, टेम्पररी है, लेकिन बाजार को ये फैसला कतई रास नहीं आ रहा। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर,
लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।